माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कलर आया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि दिल कर रहा है कि बस अभी उठाएं और खा लें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार बीफ शामी कबाब की रेसिपी के साथ। कबाब की ये रेसिपी मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। बीफ शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम वो चीज़ें रेडी करेंगे जो हम इसमें डालने वाले हैं। बारिश की वजह से मैं अपने विलेज हांडी रोटी वाले सेट से ये रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है, इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से और झटपट बनाना बताऊँगी। इसी तरीके से रफली इसको काट लेना है, कोई इसको जो है ना बारीक वगैरह काटने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मेरे पास है एक अदद टमाटर, इसकी भी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे। दरमियान में आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको 2 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास है सुरख मिर्च। अगर ये वाली सुरख मिर्च आपके पास ना हो तो आप इसकी बजाय वो जो सूखी हुई सुरख मिर्चें होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ 4 अदद सब्ज़ मिर्च है। इसको भी, ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा तीखी वाली हो तो आप कम भी ले सकते हैं। इनको भी इसी तरीके से रफली हमने काट लेना है। 5 अदद लहसुन के जवे लिए हैं, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। इनकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छी तरह गल जाते हैं। अब हम लेंगे प्रेशर कुकर, क्योंकि हम झटपट और बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 प्याली मैंने दाल की लेके 5-6 घंटे पहले भिगो दी थी, जो कि अब 2 प्याली के बराबर हो चुकी है। अगर आप वज़न में देखें तो 1 पाव दाल थी। ये शामिल करेंगे प्रेशर कुकर में। और अब यहाँ पे मेरे पास है बीफ का गोश्त, बोनलेस है, और ये देखें मैंने इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ये 1 किलो के करीब है, ये इसमें शामिल करेंगे। अब जो चीज़ें हमने कटिंग की थी वो सारी इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है सारे मसाले जो इसमें शामिल करने हैं। 1/2 टेबल स्पून नमक है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, गरम मसाला 1/4 टीस्पून है, और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया है पिसा हुआ। और यहाँ पे मेरे पास है 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, और जायफल जवतरी के छोटे छोटे 2 पीसीज हैं, तेज़पात 1 अदद, दालचीनी का छोटा सा पीस, 4 अदद लौंग हैं, और ज़ीरा है 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक का पेस्ट है 1/2 टेबल स्पून है, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। 2 कप मैं इसमें पानी के शामिल करूँगी। इसमें हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इतना ही पानी हमने इसमें शामिल करना और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसको ढक्कन को ऊपर से हम बंद करेंगे। चूल्हे के ऊपर रखेंगे और अब इसको हमने ऊपर से वेट लगा के जब विसल शुरू हो जाए तो तब से लेके हमने इसका जो टाइम है ना वो नोट करना है, और हमने इसको 20 मिनट जो है ना वो लगाना है प्रेशर को। सीटी लगने के बाद 20 मिनट मैंने पूरे कर लिए। अब सारी स्टीम निकल चुकी है। वेट को हम नीचे उतारेंगे और चेक करेंगे खोल के। बिस्मिल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये हुआ है, और पानी बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। ये देखें बिल्कुल हल्का सा पानी है। अब यहाँ ये मेरे पास मदानी है, ये हम ले लेंगे, और नीचे मैं चूल्हा जो है ना वो दोबारा से चलाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा जो पानी है इसको भी हम खुश्क करें। और इसके साथ ही हमने ये वाली जो मदानी मैंने ली है ना, इसके साथ हमने इस तरीके से मैश भी करते जाना है, और इसको जो है ना पानी को सुखाते भी जाना है। ये देखिए माशाल्लाह पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये नीचे लगना शुरू हो चुका है। अब नीचे उतारेंगे, और अब अच्छी तरह से जो है ना इस तरीके से, ताकि गोश्त भी और सारी चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से यहाँ हो जाए, अच्छी तरह से पिसी जा चुकी। ये इस तरीके से पीसना शुरू हो गया। ये सारा बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो मिक्स किया जा चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे, और ये ठंडा भी हो चुका है।
और अगर ये मटेरियल जो है ना वो आपका पतला हो, ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त है, ये बिल्कुल डो की तरह। अगर पतला हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दें तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा शेप देने से पहले इस पॉइंट पे। और अब जो है ना वो हम इसको शेप देना शुरू करेंगे। शेप के लिए यहाँ पे इसके लिए हाथ को हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है और आप जिस भी साइज़ में आप बनाना चाहते हैं टिक्की उतना आप मटेरियल लें और इसको पहले इस तरीके से कर लेना है ताकि अंदर कोई अगर एयर वगैरह हो तो वह निकल जाए। उसके बाद इसको शेप देनी है पहले गोले की तरह इस तरीके से और फिर हल्का सा प्रेस करके और बाद में इस तरीके से हथेली के ऊपर करते हुए जो इसको गुलाई है ना वो सेट कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी शेप बन चुकी है। ये बहुत अच्छी तरह शेप रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हाथ की मदद से, और अगर आप चाहें तो इसी तरीके से मटेरियल थोड़ा सा लें, उसके बाद ये जो कुकी कटर होता है ये ले लें और इस तरीके से इसके अंदर करते हुए इसकी गुलाई को सेट करें अच्छी तरह से, उसको दबा के और फिर आहिस्ता से जो है ना वो इस तरीके से इसको नीचे निकालें और वापस इसको सेट कर दें। जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। शेप सारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे कुकी कटर की मदद से मैंने ये दिल वाली शेप बनाई है 3 की, और 3 की बनाई है ये फ्लावर वाली। आप कोई भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इसी पॉइंट पे अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी तरह प्लेट आप फ्रीज़र में रखें। जब ये अच्छी तरह से जम जाए तो एक एक को निकाल के आप शापर में डाल के रख लें इकट्ठी, फिर दोबारा ये जुड़ेंगी नहीं आपस में और 2 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने फ्राई करने हो निकालें आधा घंटा पहले और ऊपर अंडा लगा के इनको फ्राई करें। यहाँ 2 अदद अंडे थे जिनको मैंने फेंट लिया अच्छी तरह से। इधर मैंने 1 अदद पैन लिया है, इसमें मैंने नॉर्मल सा जो ऑयल है ना वो डाल लिया। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना और कम भी नहीं, और इसको मीडियम गर्म करना है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब एक हम शेप लेंगे और अंडे में डिप करना है और इसी तरीके से कांटे की मदद से बिस्मिल्लाह, इसी तरह नॉर्मल होना चाहिए कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर। अंदर से हर चीज़ पकी हुई है, बस हमने ऊपर अच्छा सा कलर लेके आना है, डार्क गोल्डन सा। ये एक तरफ माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो गया। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, और इसी तरह दूसरी तरफ से भी कलर आने देंगे। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कलर आया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि दिल कर रहा है कि बस अभी उठाएं और खा लें। माशाल्लाह दूसरी तरफ से भी कलर बहुत ज़बरदस्त सा आ चुका है माशाल्लाह। अब इनको हम नीचे उतारेंगे। जिस जिसको कलर आ चुका है उसको हम नीचे उतार लेंगे। गर्मा गर्म बहुत ही मज़े के माशाल्लाह बीफ शामी कबाब रेडी हुए हैं। अब इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी फ्राई करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बीफ शामी कबाब माशाल्लाह हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही कमाल के बने हैं और आपने देखा कितनी आसान रेसिपी है माशाल्लाह, झटपट बनने वाले और बहुत ही ज़बरदस्त। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ माशाल्लाह। ये देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आ रही है। और बाकी ये जो हैं वो मैंने बचा लिए हैं, उनको मैं फ्रीज़ करूँगी और 2 माह तक जब चाहे इनको इस्तेमाल करूँगी। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए मेरी जहानी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।